मैया रानी के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं घनघोर घाट। ये घाट वो घाट है जब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पूजा होती है घनघोर माता और कुंवरसा की। आई थिंक मतलब शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना होती है। काफ़ी टाइम तक बहुत काफ़ी मतलब 15 शायद 15 दिनों की होती है शायद वो पूजा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना। और ये है घनघोर घाट जहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे वो उत्सव मनाया जाता है, वो पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम वहीं पे आ गए हैं घनघोर घाट में। तो अगर मेरे से हो पाया तो मैं एक बार ज़रूर घनघोर घाट का जो फेस्टिवल है वो भी एक बार ज़रूर कैप्चर करूँगी। मुझे बहुत मन है वो फेस्टिवल देखने का। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं घनघोर घाट पे और यहाँ पे सुबह का समय था। मंदिरों में घंटियाँ बज रही थी, लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे, सूर्य देव जी को जल अर्पण कर रहे थे, कुछ पक्षियों को दाना खिला रहे थे। अलग अलग तरीके से लोग अपनी पूजा अर्चनाएँ कर रहे थे। ये माता जी यहाँ पे स्नान करके पूजा अर्चना के लिए आए थे। और यहाँ पे देखिए सुंदर सुबह सुबह का सुंदर वातावरण, और यहाँ से हमारा होटल भी दिखाई देता है। ये देखिए जूम करके मैं दिखाती हूँ, जो सबसे बड़ी विंडो आपको दिख रही है वही हमारी होटल है। तो बहुत ही सुंदर व्यू वाला हमें होटल इस बार मिल गया था, जो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे मिला था लेक पैलेस के। और यही वो घाट है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, रोज़ करते हैं यहाँ पे। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके सुबह सुबह का वातावरण का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ आंटियाँ हैं वो स्नान करे, जतिन वहाँ बैठ गए थे और यहाँ दाना चल रहा था और ये आंटियाँ फ़ोटो खिंचवा रही थी और पूजा अर्चना कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो बहुत हैप्पी हो गए, कहने लगी देखो ये देखो हमारी वीडियो बना रही है। तो मैंने उनको इशारा किया, आप लोग मस्ती करो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो देखो आंटियाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे और वो बहुत हैप्पी हो गए। और इसी तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया। और ये देखिए बहुत सुंदर व्यू था यहाँ का, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पक्षियाँ दाना डाल रहे थे और यहाँ पे कोई शो भी होता है और वो इवनिंग के टाइम पे होता है। पर देखिए कितना सुंदर लग रहा था। गए थे रूम में क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर और सैलेड था और रोटी थी, छाछ था और ये था जतिन का कल का केक। तो बस अभी जतिन फटाफट उनका काम फिनिश कर ले, फिर हम करते हैं लंच, क्योंकि बाहर इतनी धूप थी कि बाहर अब दोबारा जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने रूम में ही ऑर्डर कर लिया था। और ये बाहर मैं अभी इसलिए आ गई हूँ क्योंकि यहाँ के स्टाफ को भी मैंने कहा था कि आप लोग हाफ़ केक ले लीजिए। तो फिर उनको ही मैं केक देने के लिए बाहर आई थी और वो भैया प्लेट लेने के लिए गए थे और मैं ये व्यू का तब तक एंजॉय कर रही थी। खाना फिनिश करने के बाद फिर मैंने किया एडिटिंग और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि एडिटिंग के बाद काफ़ी नींद आने लग गई थी। तो मैं सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करते करते हो गई शाम। और शाम को भी पी हमारी चाय, तो हमने रूम में ही चाय मंगवा ली थी, चाय वाय पी ली। फिर जतिन फ्रेश होके उनका काम फिनिश करने लगे, तब तक मैं हो गई रेडी। तो अब हम रेडी होके निकल गए हैं जग मंदिर जाने के लिए, बाबा के दरबार जाने के लिए। और ये मंदिर भी इतना सुंदर मैं बता नहीं सकती। तो बीच में मिल गई मुझे एक शॉप जहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की, और वो शॉपिंग मैंने क्या की वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। यहाँ से अब मैंने इस साल कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि सब कुछ मैंने यहाँ से ले लिया था, तो कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम पहुँच गए अभी जग मंदिर। तो ये जग मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़नी पड़ती हैं और फटाफट आप मंदिर के दरबार में पहुंच जाते हो। तो ये है उनके पीछे का रास्ता, तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। देखिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा था, तो हम भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच गए। और ये है गौरी मैया रानी का मंदिर। और ये देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा था, और हम पहुँच गए बाबा के दरबार में। तो यहाँ पे भी खूब सुंदर लगा, कुछ दरबार सजाया जा रहा था। तो ये देखिए भक्त अपने भाव से कितना सुंदर ये दरबार सजा रहे थे।
बाबा के किए बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन, जैसे वो हमारे लिए ही तैयार हो रहे थे। तो 1-1.5 घंटा लग गया उनको तैयार होते होते, और वो इतने सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए बाबा का हिंडोला, ये कितने पुराने टाइम की हिंडोला था, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। दर्शन कर कर हम बाहर निकले, और ये पूरा मंदिर इतना सुंदर सजाया हुआ था। चारों ओर भजन कीर्तन लगे थे। मंदिर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव वाइब थी कि लोग भागे भागे मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया मुझे जगदीश टेम्पल आके और भगवान का आशीर्वाद लेकर, वो भी पुरुषोत्तम मास में। बाबा की जय हो। और फिर हम निकल गए, फ़ोटो थोड़ा सा हमने क्लिक किया नीचे जाकर, और फिर हम निकल गए डिनर के लिए। तो बस अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, और डिनर करने से पहले हमने सोचा चलो बाबा को नीचे से एक बार बाय बाय कर देते हैं। तो हमने किया। ये है मेन जहाँ से ऊपर चढ़ाई होती है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे मिलेट रेस्टोरेंट, पर वहाँ पे अभी फुल था, तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो थोड़ा विंडो शॉपिंग की जाए, क्योंकि शॉपिंग तो मुझे कुछ करनी नहीं थी, क्योंकि अभी 1 मंथ पहले हम आके गए थे, तो इसलिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की। तो बस ऐसे ही थोड़ी विंडो शॉपिंग की। पर हम एक अच्छा रेस्टोरेंट, रूफ टॉप वाला रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि अच्छा जहाँ पे फूड मिले, और रूफ टॉप पे, हाई टॉप पे हम लोग डिनर के लिए जाएं। तो बस हम यही देखकर हम पहुँच गए सिटी पैलेस। ये है मेन सिटी पैलेस का गेट, और वहाँ से मिलती है टिकट, तभी वो आपको अंदर एंट्री करने देते हैं। तो बस यही था सिटी पैलेस का नाइट का व्यू। और फिर हम निकल गए तुलसी रेस्टोरेंट में। जो यहाँ का फूड इतना लजीज था कि अब वन ऑफ द बेस्ट फूड मैंने अभी तक उदयपुर में खाया। यहाँ पीछे देखिए जग मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे, पीछे भागवत कथा चल रही थी, और यहाँ पे पीछे भी एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट था, वहाँ पे सिटी पैलेस का गुंबद दिखाई दे रहा था। और हम यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर के लिए आए थे, क्योंकि आज है जतिन का बर्थडे, तो बर्थडे नाइट को तो सेलिब्रेट तो करना बनता है। तो हम लोग आए थे रूफ टॉप पे डिनर के लिए। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर भागवत कथा चल रही थी पीछे, और यहाँ पे बैठ के पूरी उदयपुर सिटी का व्यू देखते ही बनता था। ये देखिए कितना सुंदर था। आगे घनघोर घाट, और घनघोर घाट अब हम लास्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है। रात का व्यू भी यहाँ से देखने ही बनता है, और यहाँ से हमारा रूम भी दिखाई देता है। तो बस हमें और जतिन वहाँ पे बैठे, और क्योंकि जतिन के कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो इसलिए हम बैठ गए थे घनघोर घाट। फिर जतिन तो वहाँ पे बैठे रहे, फिर मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गई। और बस और यही थी आज की जर्नी, हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन जतिन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते